पड़ता है, ना बैकुंठ जाना पड़ता है, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाता है। स्वर्ग की कामना किसको? स्वर्ग में मिलता क्या है? नरक में क्या मिलेगा? धक्के खाने को मिलेगा, झूठा खाने को मिलेगा, जैसा कर्म करा है उसके अनुसार भोगने को मिलेगा। बैकुंठ में क्या मिलेगा? सोने की थाली में रबड़ी, रसगुल्ला, राजभोग, मोहनथाल, मठरी, सारी सामग्री। जब तक तुम्हारा पुण्य बहुत प्रखरता में है तब तक तुम्हें बैकुंठ में अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तब तक बैकुंठ में तुम्हें एसी के कमरे में सोने को मिलेगा, तब तक बैकुंठ में तुम्हें राजसी ठाट मिलेगा। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हें धक्के मारकर वापस इस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। अब नरक में तुम धक्के खाओगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भोग दिए जाएंगे। जब भुगत गए कर्म तब उसके बाद तुमको फिर मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बैकुंठ से भी पुण्य समाप्त होने पर धक्का मार दिया जाता है, नरक से भी पाप खत्म होने के बाद धक्का मार दिया जाता है। और एक देवादिदेव महादेव का दरबार एक ऐसा होता है जहां से कभी धक्का नहीं मारा जाता। शंकर जी अपने पास में संजो कर अपना गण बनाकर रख लेते हैं। वो केवल शिव है, वो केवल ओम घड़ी है, वो केवल शंभु है। वो धक्का नहीं मारता, वो ठोकर नहीं लगने देता। आज कोई कह रहा था गुरुजी आपने सारे विश्व के लोगों के हाथ में एक एक कलश, जब से कलश पकड़ा तब से कलेश चले गए। कलश हाथ में है, लोटा हाथ में है, और हम तो फिर कहेंगे तुम्हारे घर के बच्चों को संस्कार दीजिए, तुम्हारे घर के बच्चों को ज्ञान प्रदान करिए, तुम्हारे घर के बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर के बच्चों को एक लोटा जल पकड़ाना प्रारंभ करो। जिसके घर के बच्चे बचपन में भगवान के मंदिर में अगरबत्ती पकड़ लेते हैं, जिसके घर के बच्चे भगवान की चौखट पर अगरबत्ती पकड़ लेते हैं, उसके घर के बच्चे कभी चौराहे पर खड़े होकर सिगरेट और बीड़ी नहीं पकड़ते हैं। ये याद रखें। माता पिता से छुपकर, गाड़ी भुड़ भुड़ कर, गली में चुपचाप से खड़े होकर, चारों तरफ के गाड़ी के कांच लगाकर उन्हीं के बच्चे सिगरेट और बीड़ी पीते हैं जिनके घर के बच्चों ने बचपन में उनको अगरबत्ती पकड़ना नहीं सिखाया, जिनके घर के बच्चों को घर के संस्कार नहीं मिलता। आज की 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा छुपकर माता पिता से कहीं सिगरेट, कहीं बीड़ी, कहीं चिलम, कहीं नशा कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, कौन ने दिया इनको ज्ञान? कौन ने भेज दिया इनको उस बीड़ी और सिगरेट तक? कौन ने भेज दिया उनको उस नशे तक? कौन ने भेज दिया उनको मदिरा तक? कोई दूसरा भेजने वाला नहीं था। हम डरते थे अपने बच्चों से। छोटी छोटी मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बहुएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करेंगे, इस व्यासपीठ से जो भी कहते हैं आपके हित की बात कहते हैं। आपका बच्चा अगर संवर गया, आपके बच्चों में अगर संस्कार आ गए, थोड़ा बच्चा चिढ़ेगा, क्या मम्मी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं पानी चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं अगरबत्ती लगाने नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं ये करने नहीं जाऊंगा। बच्चों को डांट कर भेजो, चाहे चिल्ला कर भेजो, चाहे पीछा पकड़ कर भेजो। थोड़ी सी दवाई कड़वी जरूर होगी, गोली और इंजेक्शन इन दोनों में बहुत अंतर है। गोली धीरे धीरे रोग को समाप्त करती है और एक इंजेक्शन लग जाए तो रोग 15 से 20 मिनट में समाप्त होना चालू हो जाता है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, थोड़ा आपको बच्चों के पीछे पड़ना पड़ेगा। कल कथा में कहा था, अच्छी सीख देने के लिए बच्चों के पीछे पड़ना पड़ता है, बुरी सीख बच्चों को पीछे पड़कर नहीं दी जाती, बुरी सीख तो बच्चे अपने आप सीख ले। आज इस पत्र में एक पत्र आया है, बड़ी सुंदर बात उसमें लिखी है।
राजेश गुप्ता है। मेरा निवास उत्तर प्रदेश एटा जिला कानपुर। हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा जिसका नाम अंकित गुप्ता है, बार बार मना करने के बाद भी गुरुदेव नशा करने की वजह से उसका लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि इसका किडनी और लीवर दोनों बेकार हो चुका है। पर गुरुदेव आपकी कथा के माध्यम से हमारा भरोसा पक्का था। बाबा के 16 सोमवार व्रत किए। बाबा की कृपा से हमें 7 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव, मेरी पत्नी बाबा की कथा श्रवण करते करते उनकी परम भक्त है। गुरुदेव, शरीर में जो रोग है, नशे की वजह से जो रोग ग्रसित होता चले गया, लीवर किडनी जो धीरे धीरे, साउंड अच्छा, थोड़ा आवाज बढ़ा दो, धीरे धीरे जो लीवर किडनी डैमेज हो गया था। अब विचार करा कि ये लीवर किडनी जब पूर्ण तरह से डैमेज हो गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो इसको करे तो कैसे इसको वापस प्रबल करें। तब मन में आया सीहोर जाएं और वहां से रुद्राक्ष लें। गुरुदेव, लोग तो हंसते हैं आपके रुद्राक्ष के ऊपर कि थोड़ा प्रेशर, आपके रुद्राक्ष के ऊपर लोग तो हंसते हैं, और गुरुदेव उस रुद्राक्ष में तांबे के कलश में जल गलाना, रुद्राक्ष डालकर शिव जी को चढ़ाना, उसका जल पीना। बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दी है। ये शिव का। अब हॉस्पिटल से भी छुट्टी हुई, बाबा की कृपा। शिव तत्व इसी को कर, ओघड़ी इसी को कर। भरोसा इसी को करते हैं। जब आपका विश्वास, जब आपकी दृढ़ता, जब आपका भरोसा प्रबल होता है, जब आपकी दृढ़ता प्रबल होती है, भरोसा प्रबल होता है, तब शिव की प्राप्ति शीघ्र होती है। आज इस कथा के पंडाल में लगभग 3-4 लाख लोग भक्त इस कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हैं। तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा। थोड़ा हमारी बात का बुरा जरूर लगेगा, पर लग जाए तो हे ब्रज की जीजी और ब्रज के मेरे जीजाओं, थोड़ा बुरा लगेगा, लग जाए। बेटे तो बेटे, आज के समय में इतनी विद्या को गलत मत सोचो, विद्या गलत ना समझो। आज के जमाने के बेटे तो बेटे, बेटियां भी गाड़ियां खड़ी कर कर कहीं गलत सिगरेट, बीड़ी, कुछ गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं। हमारा निवेदन, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे, तुम्हारे गर्भ में जन्म लेने वाले बच्चों पर उस धुएं का गलत असर जब आपके उदर में होगा, आपकी बच्चादानी में होगा, कहीं लीवर, कहीं किडनी, आपका भीतर का, उदर के भीतर का अंश खराब होगा, तो बच्चों पर क्या असर होगा? थोड़ा सा
आपके माता पिता ने बहुत भरोसा रखकर आपको पढ़ने भेजा, बहुत। आपके माता पिता ने भरोसा रखकर आपको पढ़ने के लिए भेजा है। आपके माता पिता ने आपको अच्छी एजुकेशन के लिए भेजा है। आपके माता पिता ने बड़ी बड़ी आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में भेजा है। जितना माता पिता की कैपेसिटी नहीं उतना खर्चा कर कर माता पिता तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे गलत सोच के कारण आपके कुछ उंगली ना उठ जाए। जाते हो, घर जाते हो, दुकान करके, नौकरी कर कर, शादी कर कर, सब कर्म कर कर आप अपने घर जाते हो। अच्छा काम करते हो तो भी घर जाते हो, बुरा काम करते हो तो भी घर जाते हो, नौकरी करते हो तो भी घर जाते हो, दुकान करते हो तो भी घर जाते हो, फैक्ट्री पर जाते हो तो भी घर जाते हो। जैसे अच्छा बुरा बेकार नौकरी पैसा जो कर रहे हो उसके बाद अपने घर जरूर जाते हो, उसी तरह प्रतिदिन देवादिदेव महादेव के मंदिर में भी रोज जाओ। क्यों? अच्छा बुरा कैसा भी करोगे, महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हें गले से लगाता रहेगा और तुम्हारे पाप को धोता